उत्पन्न किया। उनमें से 13 कन्याएं मारीच पुत्र महात्मा कश्यप को अर्पित कर दी तथा अन्य कन्याएं धर्म, चंद्रमा, भृगमुन, अरिष्ट नेम तथा अंगिरा ऋषि को प्रदान की। उन्हीं कन्याओं के पुत्र तथा पौत्र देवता एवं दानों के रूप में उत्पन्न हुए, जो परस्पर विरोध का भाव रखते थे। देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु और पक्षी सबके सब कश्यप जी से उत्पन्न हुए। अतः ये सृष्टि कश्यपी सृष्टि कहलाती है। महाराज व्यास जी कहते हैं कि सूर्यवंश के वर्णन के प्रसंग में सुकन्या की कथा राजा जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी कहते हैं कि देवताओं में सूर्य सबसे श्रेष्ठ है। उनका नाम विवस्वान भी है। उनके पुत्र वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु से इच्छाक तथा शर्यात आदि 9 पुत्र उत्पन्न हुए। शर्यात एक ऐश्वर्यशाली राजा थे, जिनकी 4000 पत्नियां थी। उन सबके बीच में सुकन्या नाम की एक सुंदर पुत्री थी। उनके नगर से थोड़ी दूर पर एक सुंदर सरोवर था, जहां महातपस्वी भृगवंशी च्यवन मुनि तपस्या में निम्न थे। वे जल ग्रहण किए बिना बहुत समय से जगदम्बा का ध्यान करते थे। उनके शरीर को दीमकों ने पूरी तरह से ढक लिया था। दीमकों के कारण वे मिट्टी के ढेर सदृश हो गए थे। किसी समय वे राजा शर्यात अपनी रानियों के साथ विरह करते हुए उस उत्तम सरोवर पर आए। चंचल स्वभाव वाली उनकी पुत्री सुकन्या खेलती हुई बल्मीक बने हुए च्यवन मुनि के निकट पहुंच गई। उस बल्मीक के भीतर च्यवन ऋषि की दोनों आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी। सुकन्या ने कौतूहल बस कांटे से दोनों आंखों को गोद लिया, जिससे रक्त प्रवाह होने लगा और च्यवन मुनि अंधे हो गए। सुकन्या की इस कृत्य से राजा के साथ आने वाले सभी सैनिक और मंत्री कष्ट में पड़ गए। जैसे च्यवन ऋषि की आंखों से रक्त बहने लगा, उसी समय सब मंत्री कष्ट में पड़ गए। राजा को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने च्यवन ऋषि से क्षमा प्रार्थना की। च्यवन ऋषि ने ये इच्छा व्यक्त की कि आप सुकन्या से मेरा विवाह कर दें। इससे राजा अत्यंत चिंतित